स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरा अमेरिका के हवाले से। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ये अमेरिका का बहुत ही कम मुद्दत के दौरान दूसरा दौरा था। इस दौरे ने जहां पूरी दुनिया की हेडलाइंस बटोरी, वहीं पे ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल भी साबित हुआ। इस दौरे में पाकिस्तान को बहुत कुछ सिग्निफिकेंट कामयाबियां हासिल हुई। वो कामयाबियां क्या थी, इनके ऊपर बात करेंगे। साथ साथ इस दौरे के साथ पाकिस्तान का जो वकार है, पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है, वो आलमी सतह पे किस हद तक बुलंद हुआ। पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी ने आखिर वो क्या कुछ कर दिखाया, जिसके बारे में काफी अरसे से कोशिशें की जा रही थी। प्रोग्राम में इस हवाले से गुफ्तगू करने हमारे साथ ज्वाइन करें सीनियर सहाफी तजज़ियाकार जनाब जहांगीर शेख साहब। जहांगीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जहांगीर साहब, मैं इंडियन एयर चीफ के कुछ दावे हैं उनके ऊपर तो बात करूंगा कि उन्होंने किस अंदाज से दावा किया 3 महीने बाद कि उन्होंने पाकिस्तान के 6 तैयारे मार गिराए। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो इस वक्त दौरा करके लौटे हैं, और एक बहुत ही अहम अहम दौरा था। उसके बाद अमेरिका से एक बयानिया भी आया। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने बीएलए और मजीद ब्रिगेड को बाकायदा तौर पे एक टेररिस्ट आउटफिट के तौर पे अनाउंस किया, और ये भी कहा कि जो दहशतगर्दी है उसमें अमेरिका किसी तौर पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप की ये जो पॉलिसी रही, आसिम मुनीर साहब का ये जो दौरा रहा, उसको आप किस अंदाज से देख रहे हैं? देखें, हमारे हमारे जो, अगर हम अपनी रियासत अपने ममलिकत के मुफाद में देखें तो ये एक अचीवमेंट है। उसमें जो है हमारे आर्मी चीफ का जो उन्होंने दौरा किया है, उसके नतज ये हैं कि जब भी कोई सामना करना पड़ता है मुखालिफ कुव्वतों का, तो ये देखना चाहता है कि उनकी रूट आउट कैसे की जाए। उसका तरीका ये होता है कि वो जो अंदरूनी तौर पर तो एक दबाव होता है, लेकिन बैनुल अक़वामी दबाव पैदा करने के लिए यही तरीके होते हैं कि उनको जो है हम उन पर पाबंदी नाफिज करते हैं, उनको मुलजिम करार दें, मुजरिम करार दें। उसके नतीजे में एक और सूरत हाल पैदा होती है कि जब ये स्टेटस हासिल हो जाता है, हम हमारे जैसे हमारे ममलिकत ने ये हासिल किया है, तो फिर कार्रवाई भी ऐसी होती है। हम ये बड़ी मोहतात के अंदाज में ये कहने में हम तो जाने में है कि बलूचिस्तान के अवाम पाकिस्तान की सलामती के ख्वाह हैं और उसके साथ रहना भी चाहते हैं। लेकिन कुछ कुव्वतें हैं जो, उसकी वजह ये थी कि ये जो कुव्वतें किस तरह उभर के सामने आए, इसकी जो लैंडलॉर्ड्स थे ना, उनका इस्तेसाल, उन्होंने इनका इस्तेसाल किया। और उसके नतीजे में क्या हुआ, लैंडलॉर्ड्स तो जो है एक तरफ हो गए, अब उनकी कुव्वत नजर नहीं आती, और इन्होंने इसको रिप्लेस होने की कोशिश की। और रिप्लेस इस तरह होने की कोशिश की कि उसके साथ अगर उनको पास कोई कार्रवाई हो तो प्रॉक्सिस के साथ वो मिल जाते हैं, हम्म। प्रॉक्सिस के तौर पे काम करने लगते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन तो भारत है ना हमारा। वो हम्म। तो ये देखा कि जरा भी किसी की प्रकाश है और तो ममलिकत से कोई झगड़ा है, कोई शिकायत है, शिकवा है, तो उसको उसको जो है वो ग्रेप करने के लिए ये कार्रवाई करते हैं कि अपने प्रॉक्सी बनाते हैं। प्रॉक्सी के हम्म। लिए जो है वो डायरेक्ट तो कार्रवाई नहीं करते, इसलिए कि बैन अवी सतह पे बहुत कुछ हो सकता है, एहतजाज भी हो सकता है, इजलास भी हो सकता है, वीटो भी हो सकता है, जो पता नहीं क्या क्या कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। इससे बचने के लिए ये प्रॉक्सी का सहारा लेके अपने ऊपर इल्ज़ाम नहीं आने देते हैं, हम्म। और वो जो उनके लिए काम कर रहे होते हैं किसी तौर पे, उनकी मदद कर रहे होते हैं या मदद ले रहे होते हैं, उसको जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और फिर ये बदगुमानी ये पैदा होती है कि ममलिकत जो है खतरे में है, रियासत खतरे में है, और जो है ये सूबा जो है वो अलहदगी पसंद है, ऐसा कुछ नजर आता। अभी जी। 11 रियासतें भारत की ऐसी हैं जिसमें जिसमें बिल्कुल बगावत वाली पोजीशन है। उसका कोई चर्चा नहीं करता, नहीं भारत करता है, ना हमें कोई ऐसी तौफीक है कि हम भी उसका भी तो जायजा लें। अगर वो हमारे पर इतनी कीचड़ उछाल रहा है, तो हम भी कुछ भी उसको बताएं कि तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है। और हमारा वो ये है कि वो हमारी प्रॉक्सिस के तौर पर भी काम करते हैं। वो न्यूट्रली इतना जबरदस्त एहतजाज करते हैं कि उनके खिलाफ तो वो भारतीय रियासत कुछ कर ही नहीं सकती। एग्जैक्टली। लेकिन वो उसके साथ यूं का त्यों जो है वो आगे देखो चलाओ, भुगतो, उसमें कोई रद्द अमल नहीं आता उनके खिलाफ। तो ये एक कामयाबी इसलिए हम उसको कह सकते हैं कि अगर अलाइनमेंट हो जाता है बैन अवी जो कुव्वतों का कि ये तो गलत है, ये सही है, और हमारी ममलिकत भी इस सिलसिले में देख रही है
और ये भी मैं आपकी निशानदेही करना चाहता हूँ कि अगर इनमें कोई ना मुंसिफाना की कोई कार्रवाई हुई है, तो इससे पहले भी जो कोशिशें होती रही हैं, हमारे पब्लिक की तरफ से भी आवाज़ बुलंद हुई है, और वैसे भी जो है हम इस्टेब्लिशमेंट ने भी इसका नोटिस किया, जिसकी वजह से हालत सुधरते हुए नजर आते थे। तो अब क्या हुआ कि प्रॉक्सी का जो भारत का किरदार है, तो वो इसने जो है इसको मजमूम पॉइजन करने की कोशिश की, और ठीक। इसमें भी नाकाम रहेगा। इसकी वजह ये है कि उसकी जितनी सोच है, जो जिसमें मजमूम उसके इरादे हैं, वो कामयाब इसलिए नहीं होते कि उसमें अपनी ममलिकत के लिए भी इसमें इंतजार नहीं पाया जाता। जो भारत का मोदी जो भारत के खिलाफ कर रहा है, वो तो पूरी दुनिया जो है वो उतना जहर नहीं उगल पा रही है, जो सच्चाई नहीं बता पा रही है, जो वहाँ के अवाम जो है उसको बिल्कुल साफ क्लियर क्लियर बता रहे हैं कि इसका हम्म। चेहरा क्या है। ये जो, अगर आप मोदी कहेंगे और मूजी भी कहेंगे, जो भी कुछ कहते हैं, लेकिन इससे ज्यादा वो लोग कहते हैं जो हम कह भी नहीं पाते। और अगर हम कहते हैं तो फिर वो कहते हैं कि हम ये देखो पाकिस्तान क्या कह रहा है, अभी ये जंग तो से देखो पॉइंट तुम्हारे टेकिंग, अंदर के मुझे लोग एक क्या चीज कह रहे बता हैं। दें। ये पॉइंट टेकिंग जैसे मैं इस पे आता हूं, लेकिन मुझे एक बात बता दें। कहा यह जा रहा था हिंदुस्तान की तरफ से 12 ही कोशिश की गई कि पाकिस्तान को फैटफ की ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में डाला जाए, या कम से कम ग्रे लिस्ट में मेंटेन किया जाए। कोशिश भारत की तरफ से ये भी की गई कि पाकिस्तान के ऊपर उस वक्त अटैक किया जाए जब पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान कुछ मामलात होने थे और पाकिस्तान को अगली ट्रांच मिलनी थी। वो भी कोशिश नाकाम नाकाम साबित हुई। अब ऐसा महसूस होता है कि यके बाद दीगरे एक महीने के अंदर अंदर आप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का अमेरिका का दौरा 2 बार हो जाना, ये सर महज इत्तेफाक तो नहीं है। और इससे पाकिस्तान कहां पे स्टैंड कर रहा है आलमी सतह पे? क्योंकि इस वक्त अगर अमेरिकी अखबारों की बात करें, ब्लूमबर्ग की बात करें, तो वो बड़ा कैटेगोरिकली कहते हैं कि अमेरिका आसिम मुनीर साहब को इस वक्त एक ताकतवर तरीन शख्स समझता है। और डोनाल्ड ट्रंप ने माजी में अपने ट्वीट्स में भी कहा कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, खासतौर पर मिलिट्री लीडरशिप है, उसको उन्होंने बड़ा खुल के सराहा। तो ये एक एनवायरनमेंट तो क्रिएट हो रहा है जहां पे पाकिस्तान का ट्रस्ट बिल्ट हो रहा है। जो माजी में एक ट्रस्ट का फुकदान था, एक कम्युनिकेशन गैप था, वो गैप कम होता हुआ नजर आ रहा है। इवेंचुअली पाकिस्तान को उसका बेनिफिट तो नजर आएगा आने वाले में। इसमें भी कोई शक नहीं है कि तो पिछली अगर हम देखें, डिकेड देख लें, अगर 4-5 साल देखें, इस दौरान में पाकिस्तान ने बड़ा अपना अलग सा अलग थलग और रोल उसका रह गया था। कोई उसका दोस्त नजर नहीं आता था। जहाँ भी जाते थे तो उसका ऐसी ऐसा कोऑपरेशन जो होता है वो भी नजर नहीं आ रहा था, और एक मायूसी की सजा थी। अचानक हुआ ये कि ये अहमकों ने जो फैसले किए, ये भारतीय हुक्मरानों ने जो फैसले किए, तो इतने बदतरीन फैसले थे कि वहां के लोग चीख रहे हैं, और हम लोगों को तो चीखना ही नहीं पड़ रहा है। और ये देखें कि इसकी वजह से अब बिल्कुल सिनारियो जो 360 डिग्री के मुताबिक जो है चेंज हो गया है। जहाँ बिल्कुल मायूसी थे हम, जो है बिल्कुल अलग थलग नजर आते थे, अब ये कौमें, ये जो प्लेटफॉर्म, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, ये हमारे साथ हैं, और ये हमारी तरक्की की बातें कर रहे हैं, मंसूबे हमें दे रहे हैं, हम सरमायाकारी के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। ये तो कहते हैं कि डिस्गाइज से ब्लेसिंग पैदा कर दी खुदा ने। हम उसके शुक्रगुजार हैं कि आज हम एक कॉन्फिडेंट कौम की हैसियत से देख पा रहे हैं। तो ठीक है, हमारे मसाइल हैं, हमारे उलझने हैं, हमारे भी शदीद किस्म की चीजें हैं, जिसको आहिस्ता आहिस्ता दूर करने की कोशिश भी करेंगे, और की भी जा रही है। तो अब इससे ये जो चीजें हैं जो उल्टा हो गया, अब वो हम्म। तन्हाई में चला गया, और अब हम जो है पूरे जलवा अफरोज सर हो गए दुनिया तन्हाई के भी इस स्टेज पर। किस्म की कि अब भारत मजबूर है कि चाइना के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाए। वही भारत जो कि चाइना के साथ आमतौर पर अपने आप को कंपेयर किया करता था, जंग की बातें किया करता था, वही चाइना जिसने भारत की टेरिटरी के ऊपर, मेजर टेरिटरी के ऊपर कब्जा कर लिया, उसको अपना अपने हुदूद में शामिल कर लिया। आज मोदी सरकार तो उसके ऊपर भी सरेंडर कर चुकी है, और उसके ऊपर भी अब मोदी सरकार लपकुशाई करने से काफी गुरेज करती है। यहां तक कि बॉलीवुड की वो मूवीज जो एंटी चाइना बनने वाली थी, उन सबको भी रोक दिया। तो ये तो एक हीट महसूस कर रही है मोदी सरकार। मुनीर, आप ये देखें कि ये एक अब तो बड़ी हैरत अंगेज चीज आ रही नजर, कि कहाँ चीन, कहाँ भारत, और कहाँ दोस्ती, कहाँ कुर्बत।
हम्म। और आप ये आगे चल के देखें, जो नजर आ रहा है हमको कि एक वक्त आएगा कि ये भारत पाकिस्तान से कोशिशें कर रहा होगा, फीलिंगे बढ़ा रहा होगा कि हमारे साथ तिजारत करें। आप करीब हैं, आपके इतनी पावर है, आपके पास मदनियात हैं, लोग आप जो कौमों को अट्रैक्ट कर रहे हैं और तरक्की की तरफ जा रहे हैं, आपको सपोर्ट है। इसकी जितनी इतनी कुव्वतें हैं सबके साथ, भारत के अलावा जी। सबके साथ हमें करीब जरूर आ गई हैं। और कुछ तो हमारे साथ की रही हैं और बिल्कुल पक्की, जिसको कहते हैं ना, आजमुदा, हम्म। टाइम टेस्टेड, हम्म। जैसे चीन है। तो ये जो चीजें, ये आपके डोनाल्ड ट्रम्प ने खूब कहा है कि एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि पाकिस्तान भारत को जो है तेल की सप्लाई कर रहा हो, समझे? सर दरामद कर रहा ये है एंड उसको। मुमकिन है, और इसमें कोई इनफैक्ट जब ये बात कही गई तो बहुत से लोग उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सके, लेकिन ये लोग जो पाकिस्तान की ज्योग्राफी हदूद को समझते हैं, जानते हैं कि पाकिस्तान में तमाम तर जखायर मौजूद हैं, एट द राइट टाइम तो पाकिस्तान ना सिर्फ इनको एक्सट्रैक्ट कर सकता है बल्कि पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट भी कर सकता है। लेकिन जहांगीर साहब, एक चीज इंपॉर्टेंट है, अगर मैं ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखूं, इस वक्त हिंदुस्तान मुकम्मल तौर पर आइसोलेट नजर आता है। पाकिस्तान के ताल्लुकात चीन से तो हाँ, हमेशा ही बेहतर थे। ईरान से ताल्लुकात का बेहतर होना, अभी बांग्लादेश का फाइनेंस इनफैक्ट फॉरेन मिनिस्टर एक दौरा करने जा रहे हैं, वो एक बड़ा आइस ब्रेकिंग होने जा रहा है, वो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होने जा रहा है। फिर यूएस के साथ जो कुर्बत इस वक्त पाकिस्तान की नजर आ रही है, मतलब ये मिसाली है, क्योंकि एशियन रीजन में अगर टैरिफ्स की बात करें तो पाकिस्तान इज अमंग द लोएस्ट। और अगर जो डील्स, जो डोनाल्ड ट्रंप जिस डील की बात करते हैं कि वो एक बिजनेस माइंडसेट को प्रमोट करते हैं, वो कहते हैं गिव एंड टेक प्रॉपर होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से जो अमेरिकी थिंक टैंक है वो भी कह रहे हैं कि इस वक्त अमेरिका का जो मेजर शिफ्ट है वो पॉलिसी का, वो पाकिस्तान की तरफ से है, वो पाकिस्तान की तरफ इंक्लाइंड है। और हर दिन, हर दूसरे दिन उनका जो गुस्सा है वो हिंदुस्तान में बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो ये यकीनी तौर पे तो एक मिलिट्री डिप्लोमेसी की जीत हुई ना पाकिस्तान की तरफ से। नहीं, मिलिट्री डिप्लोमेसी की जीत है, पाकिस्तान की जीत, इसकी बिल्कुल। रियासत की जीत। ये कौन की जीत हुई है ना, इसलिए कि हम तो बुरे हालात में थे, हम बिल्कुल। तो डूब रहे थे। अभी मतलब ये आईएमएफ ने जो है कर्ज दे के हमें ऐसा लग रहा है कि हम डिफॉल्ट होते होते बच गए। हम डिफॉल्ट की हालत से निकलेंगे और अब हमारे पास इतने मौके हैं, हम्म। वाज़ेह तौर पर मौके नजर आ रहे हैं। अब आप देखें कि मुत्तहदा रियासतों को आप देखें, अरब रियासतों को देख लें, सऊदी अरब को देख लें, और दूसरी दूर दूर की अजरबैजान को देख लें। अब जो उनका इत्तेहाद हो गया है, उसके नतीजे में दोनों ममलिकतें हमारे साथ फुर्बत का हासिल कर सकती हैं। और सार्क, सार्क को देखेंगे, सार्क के जो ममालिक है उसके अंदर भारत बिल्कुल अलग है और हम्म। बिल्कुल दुश्मन की तरफ से उसको देखा जा रहा है। और हमारी कुव्वत को अब हम लीडरशिप में आ गए हैं। सार्क की लीडरशिप, खामोश लीडरशिप हमें नजर आ रही है कि अब हमारे मुकाबले में एक भारत ही ऐसा था जो अपनी इक्तसादी गुरूर की वजह से, ये जो उसने प्रोपेगेंडा, झूठा प्रोपेगेंडा मचा के जो गाजर चढ़ा रखा था अपने ऊपर, वो उतर गया है। और अब लोग हमारी तरफ देख रहे हैं कि हम इस हार को फाल करें। उसमें बांग्लादेश है, बर्मा है, ये सारी रियासतें हैं। जी। तो इसके नतीजे बहुत दूर तक नजर आ रहे हैं। इतनी सादगी सादा नहीं है ये वाकया। इसको कहते हैं ना कि जिस तरह हमारा मुल्क बना मोजज़ात मोजज़ाना तरीके से, उसी जी। तरह मोजज़ाना तरीके से ये तब्दीली आई है जिसके हमें बिल्कुल तवक्का नहीं थे। हम मायूसी की हालत में थे, अब हम पुरजोश नजर आते हैं, हमारे पास जवाब। ये बिल्कुल ठीक है कि हमारी हुकूमत जो है, मौजूदा हुकूमतों या पुरानी हुकूमतों, इन्होंने अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। ये ठीक। हमारा दर्द है, दुख है। लेकिन जब वसाइल पैदा होते हैं तो मसाइल घटते हैं, और ये मौका है कि मसाइल घटने का मौका है। और वसाइल जो है, एक ऐसा लगता है कि हर तरफ से बारिश से होने होने लगी है। ये बहुत बड़ी, इसके शुक्र जहांगीर अदा साहब, करना चाहिए। जस्ट टू कंक्लूड दिस, पाकिस्तान की तरक्की की राह में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो दहशतगर्दी है। और वो दहशतगर्दी क्यों है ये आप और मैं भी जानते हैं कि वो दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर की दहशतगर्दी नहीं है, बल्कि वो फंडेड दहशतगर्दी है जो पाकिस्तान के दुश्मन प्रॉक्सी है। करते रहे हैं, जो रॉ करती आई है, जिसमें एक बड़ा नाम बीएलए का है, जिसमें बड़ा नाम मजीद ब्रिगेड का है, जो जाफर एक्सप्रेस जैसे घिनौने इकदाम में मुलविस थे। अब
पाकिस्तान का मौकफ तो बड़ा क्लियर रहा कि ये दहशतगर्द तंजीमें हैं, इनको सपोर्ट नहीं मिलनी चाहिए। आज अमेरिका ने भी कह दिया, ट्रंप इंतजामिया ने भी कह दिया। अब भारत का इस पे क्या स्टांस होगा? क्योंकि अगर आपको पता है कि अक्सर मेरा इंडियन मीडिया के ऊपर जाना होता है, वहां पे इंडियन मीडिया अक्सर बीएलए के स्पोक्स पर्सन या इन वे बलोच एक्टिविस्ट का नाम लेके बीएलए के स्पोक्स पर्सन को वहां पे बिठा के उनके मौकफ को प्रमोट करता है, उनके दावों को, उनके क्लेम्स को प्रमोट करता है। अब भारत के ऊपर मजीद कितना प्रेशर होगा कि ये जो इकदाम जो भारत करता रहा कि पीठ में खंजर घोंपने की रिवायत भारत की रही है, अब इस पर भारत कितना परेशान होगा? देखिए, भारत भारत का जो नुक्ता है, आगाज है ना तबाही का, अब वो बहुत करीब पहुंच गया है कि हम्म। वो तबाही जो है वो उसको गले लगा ले, और वो जो है अपनी तमाम तर गुरूर, तकब्बुर और जो भी वो था उसके साथ ही डूब जाए। तो जब ये ऐसा मरहला आता है तो ये प्रॉक्सीज जो होती हैं इनके अपने मसाइल पैदा हो जाते हैं, इनको फंडिंग का मसला होता है। फिर ये आके जो है इन्हीं हमारी ममलिकत से ही गले लगते हैं, क्योंकि यही उनको रहना है। उनके अपने मसाइल जिस तरह वो देख रहे हैं, अगर उनको सोल्यूशन उसका मिल जाए और हल नजर होते हुए नजर आए, तो फिर क्यों नहीं वो जो है एक अमन की कोशिश में जो है हम लोग मुत्तहिद हो जाएंगे और दुश्मन नाकाम और नामुराद हो जाएगा। हम्म। ये बात बिल्कुल ठीक है। जी। जंग साहब, लास्ट में कंक्लूड करते करते, भारतीय एयर चीफ ने 2 रोज पहले एक दावा किया, मजे का खेज है क्योंकि ये बात तो खुद हिंदुस्तान से भी आ रही है कि एक ऑपरेशन, एक जंग, एक बैटल, 3 माह का अरसा गुजर गया, पूरी दुनिया हिंदुस्तान को सवाल पूछती रही कि आपके जो 6 तैयारे जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि नहीं तबाह हुए, उनकी डिटेल्स दे दें, कहाँ हैं। उसके बारे में इतराफ भी हो गया कि वो 6 तैयारे गिरे हैं। आलमी तौर पर बताया कि जी हाँ वो तैयारे गिरे हैं। फ्रांस ने भी तस्दीक कर दी कि जी हाँ वो तैयारे गिरे हैं। अब यकदम 6 माह बाद जब उनकी लोकसभा का इजलास भी हो गया, उसमें भी कोई बात नहीं की गई। अब एयर चीफ को क्या जरूरत आन पेश आई कि वो इस तरह का मजे का खेस बयान दे? क्योंकि जो फौज का स्ट्रक्चर होता है, अगर कोई फौज का सरबरा अपना स्टैचर लूज कर जाए, अपनी ग्रिप लूज कर जाए और इस तरह के मजे का खेस बयान दे, तो पूरी जो टीयर डाउन जो क्यादत होती है उसके ऊपर भी इफेक्ट करता है और नेगेटिव इफेक्ट आता है। क्या वजह बनी कि डिस्परेशन में इस तरह का बयान दे दिया जिसके ऊपर कोई ऐसा एविडेंस नहीं था, कोई ऐसी प्रूफ्स नहीं दिए गए जिस जो इस बयान को बैक कर सकते? ना ये बताया गया कि उसमें कौन सा तैयारे इस्तेमाल हुए, ना ये बताया गया कि कौन सा तैयारे मार गिरा है। क्या वजह है कि इस वक्त बौखलाहट का शिकार है भारत, किस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वहां से? एहसास कंपनी का शिकार है। उसकी वजह ये है कि देखिए, दलील होती है, एक सबूत होता है। अगर वो सबूत सच्चा है तो स्ट्रेंथ मिलती है उससे, और इनके पास ना सबूत है ना दलील है। अब इनको क्या था कि इनको ये दिखाना था कि हम अभी भी उन्होंने अपनी कामयाबी नहीं दिखा पा रहे। इतनी उनका झूठ पे जो जो प्रोपेगेंडा किया, उन्होंने नहीं कहा कि जो है इन्होंने 6 गिराए तो हमने 12 गिराए। इतनी इनके पास जवाब ही नहीं, इतनी हिम्मत ही नहीं है। एक हद तक इन्होंने ये कहने में कोई शर्म नहीं की, और शर्म तो इनको ये करते भी नहीं है कि अब ये 6 तैयारे गिराए। तो 6 तैयारे आपने गिरा दिए और किसी को खबर नहीं हुई। ये बेखबरी देखें, पूरे आलमी महाज पे आप सर, अगर रात को सोने के उसके बाद में गिराएंगे तो किसको खबर होगी सर? नहीं, सोने में तो इनको बड़े हौलनाक ख्वाब नजर आते हैं। ये तो कोई बैठ के इन्होंने कोई कहानी वानी घड़ी है कि यार कुछ करो, क्योंकि हम तो बड़े लूजर हैं और हमको भी कहीं विनर नजर आए। और वहां के तो उस जो राजीव गांधी है और उनकी बीवी सर और उनकी बहन जो सर, है सवाल तो ये है गिरफ्तार कि कर लिया है। 6 तैयारे आपने मार गिराए, ये तो मतलब एक बड़ी जीत की बात थी, जश्न की बात थी। भारत 3 महीने तक यही डिफेंड करने में परेशान रहा कि वो अपने 6 तैयारों को कैसे डिफेंड करे। आज 3 महीने बाद वो अब ये बयान दे रहे हैं कि हमने 6, तो ये पहले दे देते बयान, उसका एविडेंस दे देते, ताकि भारत में जो एक परेशानी है, अफसरदगी है, एक मोराल पूरी फौज का डाउन है, पूरी कौम का डाउन है, कम से कम वो तो बचा रहता। आज तो तकरीबन भारतीय सर झुकाए खड़े कि वो अपनी फौज से नालायक कि क्या ऐसा इकदाम कर दिया कि बस अपने तैयारे गिरा के आगे और आपने सामने कोई कार्रवाई नहीं की। सर, क्या 3 महीने बाद इस तरह आपने के देखा स्टेटमेंट की कोई वजह समझ नहीं आती? आपने देखा कि सदमा किसे कहते हैं। सदमे में शट डाउन हो जाता है, दुनिया का शटर डाउन हो जाता है।
कुछ उसके उसके एहसासात सारी चीजें बंद हो जाती हैं, उसे कुछ खबर नहीं होती। फिर कहीं जाके उसको होश आता है, तो उसको ये नहीं मालूम होता हुआ क्या है और क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है, और क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। ये अभी जो सदमे की हालत से थोड़े थोड़े ये निकले हैं, इसलिए काफी दिन हो गए हमें भी। और तो अब वो एक कहानी लेके आ गए। कहानी कहते हैं, कहानी को एक ऐसे खिला में भरने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो खिला में वो सच्चाई आ ही नहीं सकती। जब ठीक। आप उसको आप साबित कर ही नहीं सकते, तो आपको जिल्लत ही है, फिर रुसवाई है, फिर आपको सदमे की हालत से गुजरना पड़ेगा। कौन मर रहा है? तो क्या अमेरिका ने कह दिया कि आपने 6 तैयारी कराए? कोई प्लेटफॉर्म बता दें इंटरनेशनल लेवल का, जो ये इनका दावे को सच साबित कर रहा हो। जब पूरी दुनिया एक तरफ हो और ये लोग अहमकाना बातें करके, ये इस बात की खुशी में कि उन्होंने भी 6 मार दिए, आप क्या, आप 6 को 600 कहते हैं तो हमें क्या जाता है? तो ये आपको कहना ही तो है ना, आपको साबित करना तो है नहीं ना। आप इसमें अपनी सच्चाई रखते तो साबित कर पाते हैं। ये जब सूरत हाल होती, जिसका जवाल जब आता है, जहनी जवाल होता है, जहनी मुफलिसी आ जाती है, तो फिर ऐसी कहानी किस्से से काम चलाया जाता है। जो गैप्स बन रहे होते हैं, हम्म। उसको इसी तरह फिल किया जाता है। ये तो बहुत बड़ी सदमे की बात है ट्रू। कि जब इंसान जिल्लत के खाने में गिरता है तो गिरता चले जाता है। और ये देखें कि इनको उठाने वाला कोई नहीं है, इसलिए कि इनकी क्यादत ने कभी सोचा ही नहीं। इन्होंने मजहब को निशाना बनाया, मुसलमानों को, अकलियत को, ईसाइयों को, अपनी तीसरी शेड्यूल कास्ट को निशाना बनाया। ये हकीर समझते रहे और ये ब्राह्मण लेवल पे बातें करते रहे। और अब फिर क्या हुआ? फिर चटक गए अंदर से, चटक के अपने कदमों में गिर गए, हमारे कदमों में गिर गए। ये ये सूरत हाल को आप किस तरह कहेंगे? जहांगीर साहब, ये ये बिल्कुल सूरत ठीक है। हाल। प्रोग्राम, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त महदूद है, तो मैं कंक्लूड करते करते ये बात कहता चलूं कि एक जानिब पाकिस्तान के ताल्लुकात आलमी सतह पर बेहतर हो रहे हैं, बहुत खुशाइंद है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की खिदमात को, उनकी बहादुरी को, उनकी शुजात को, उनकी प्लानिंग को, उनकी विजडम को पूरी दुनिया अब सराह भी रही है। और ये यकीनी तौर पे एक शख्स, एक फर्द वाहिद की जीत नहीं, बल्कि पाकिस्तान की जीत है, पाकिस्तान के दायरों की जीत है। पाकिस्तान क्योंकि वकार का जो बुलंदी का जो सफर है, वो यकीनी तौर पे इसकी कोई मिसाल माजी में नहीं मिलती। और स्पेशली इस तरह का एक कॉर्डियल रिलेशनशिप पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान काफी अरसे बाद देखने में आया है। माजी में जब ये बात हो रही थी तो पाकिस्तान ने माशी तौर पर बड़े अहदाफ हासिल किए और माशी तौर पर पाकिस्तान काफी मुस्तहकम भी नजर आया। अब एक बार फिर से ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जो मामलात हैं, जो सूरत हाल है, वो एक बेहतर तरफ नजर आ रही है। पाकिस्तान के साथ चीन, पाकिस्तान के साथ भारत दोनों शाना बशाना नजर आते हैं। और यही जो सूरत हाल अगर कंटिन्यू करती है तो पाकिस्तान को तरक्की की राहों पे जाने से कोई रोक नहीं सकता। दूसरी जानिब जो भारत की जानिब से भौंडे इल्जामात लगाए जाते हैं, गलत खबरें फैलाई जाती हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, कभी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के हवाले से, कभी जंग के हवाले से, कभी ये कहा जाता है कि 6-0 हमने कर दिया, वहां से 6-6 हो गया। इस तरह की बातें जब की जाती हैं तो एविडेंस देने चाहिए। और 3 माह बाद आई डोंट नो कौन सी ऐसी चीज थी, ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसने इंडियन एयर चीफ को यह स्टेटमेंट देने मजबूर किया 3 माह बाद कि उन्होंने पाकिस्तान के 6 तैयारे गिराए। मतलब अगर इस तरह का स्टेटमेंट देना ही था तो वो उस वक्त दिया जा सकता था जब आप एक वॉर में थे, जब एक वॉर ऑफ नैरेटिव चल रही थी, एक बयानी की जंग चल रही थी, एक मीडिया वॉर खेली जा रही थी। जिस तरीके से आपने पंजाब में समंदर चला दिया, उसी तरीके से आप ये भी कर सकते थे। जिस तरीके से आपने कराची को तबाह कर दिया, कराची की पोर्ट्स को तबाह कर दिया, उस तरह से आप ये भी कह सकते थे। लेकिन उस वक्त ये बात भी नहीं की गई। अब 3 माह बाद जब ये बात की गई है तो यकीनी तौर पर इस पर पूरा भारत शर्म से सरशार है कि आखिर इंडियन एयर चीफ को ऐसी क्या मजबूरी थी कि उनको इस तरह का मजे का खेल स्टेटमेंट देना पड़ा। और अब अफसोस, सद अफसोस भारत के लिए कि वो जो तमाम तर स्टेटमेंट दिए गए उसको पूरी दुनिया ने आलमी तौर पर रिजेक्ट कर दिया। आलमी इदारों ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, चाइनीज अथॉरिटी ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और पाकिस्तान का कोई तैयारा नहीं गिरा। अगर गिरा तो उसके लिए कौन से तैयारे इस्तेमाल किए गए, अगर गिराए तो वो कौन से तैयारे गिराए गए, इसकी डिटेल्स भारत दे नहीं सकता। इंटरनेशनल मीडिया को तो छोड़े, अपने लोगों को नहीं दे सकता। अपने लोगों को तो छोड़े, अपनी लोकसभा में अपने पार्लियामेंटेरियंस को नहीं दे सकता। अगर ये इस तरह के दावे किए जाएंगे तो यकीनी तौर पर भारत के लिए इसमें किसी तौर पर कोई कामयाबी नहीं होगी। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।